मेरे हाथ कट गए थे 6 क्लास में थी जब मेरे हाथ नहीं कटे थे। मैं कर लेती हूँ सारा ही काम, घर का सारा काम, रोटी बनाना और सिलाई भी कर लेती हूँ और पेंटिंग्स भी कर लेती हूँ, सारा ही काम कर लेती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को चरितार्थ किया है ग्राम जनेठा निवासी मोहम्मद हनीफ उर्फ गुलाब की बहादुर बेटी साजिदा बी ने, जिसके दोनों हाथ एक दुखद हादसे में खुदा ने उससे छीन लिए थे। लेकिन उसके बाद भी उसने जीवन से हार नहीं मानी, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से जीवन की दुश्वारियों का सामना करते हुए उन दुश्वारियों को बौना साबित कर दिया। आजकल जहां लोग बेटियों को बोझ समझकर उन्हें गर्भ में ही समाप्त कराने की सोचते हैं, ऐसे में साजिदा ने यह साबित कर दिया कि बेटियां कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती हैं, बल्कि परिवार की खुशहाली का सूत्र होती हैं। साजिदा ने भाई प्रेम की ऐसी अनूठी मिसाल पेश की है कि किसी भी भाई को ऐसी बहन पर जितना भी फक्र हो वह कम है। दरअसल उसके दोनों हाथ भाई प्रेम में ही उसके शरीर से जुदा हुए थे। साजिदा ग्राम जनेठा निवासी मोहम्मद हनीफ उर्फ गुलाब तथा नसीम जहां की चौथे नंबर की बिटिया हैं। उससे बड़े शमा परवीन, गुड्डू, सोबी तथा छोटे शबाना व मुन्नी नाम के भाई बहन और हैं। जब साजिदा कक्षा 6 में पढ़ती थी, तब एक दिन उसके भाई सोबी से उसकी मां ने जानवरों के लिए चारा काटने को कहा, किंतु सोबी खेलने चला गया जहां उसे देर हो गई। साजिदा ने सोचा कि कहीं भाई को डांट ना पड़े, लाओ चारा मैं ही काट देती हूँ। यह सोचकर वह चारा काटने लगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। चारा काटते समय उसके दोनों हाथ मशीन में आ गए, जिससे उसका एक हाथ कलाई के ऊपर से पूरा तथा दूसरे हाथ की सभी उंगलियां कट गईं। हम दोनों भाई बहन घर बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे। हमारी अम्मी ने हमसे कहा कि चलो भैंसों के लिए चारा काट लेते हैं। मैंने कहा चलो अम्मी, और मैं चले आए। ये घरों में से निकल के पहले चली गई। इसने जाके छोटा वाला इंजन था खुद ही स्टार्ट कर लिया। इसको शौक था पहले से ही, बचपन से ही काम करने का बहुत शौक था इसको। इसने वो खुद ही स्टार्ट कर लिया। वहाँ पे कोई और था नहीं, खुद ही मुट्ठा लगाया। तो पहले ही बच्ची थी, जब छोटी थी 6 क्लास में पढ़ती थी, इसका पैर हाथ चला गया था। इसने उसको खींचा सीधा हाथ से, तब तक वो भी फंस गया, दोनों ही कट गए। पड़ोस वालों को जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी बहुत। हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके इसने मुझसे कहा था कि भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसके 6th क्लास के एग्जाम चल रहे थे उस टाइम। मेरे एग्जाम कैसे होंगे? मैंने कहा तेरे एग्जाम हो जाएंगे, तू पढ़ेगी, टेंशन मत ले। बोले मैं बेकार हो गई है। हमने सब परिवार वालों ने इसका बहुत हौसला बढ़ाया। उसी हौसले के कारण इसने आगे पढ़ाई शुरू की। हमने कहा हम तुझे पढ़ाएंगे। इसको अभी तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है। वैसे तो बहुत वो चलाते हैं, दावे करते हैं बेटियों के लिए, और ये तो विकलांग बेटी है, इसके लिए तो बहुत जल्द सोचना चाहिए उनको। इसके बावजूद साजिदा ने जिंदगी की दुश्वारियों से कभी हार नहीं मानी। आज वह पढ़ाई लिखाई, खाना बनाने, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग आदि से लेकर वह सभी कार्य बिना किसी सहारे के स्वयं कर लेती हैं, जो शायद एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति कभी ना कर पाएगा। बगैर हाथों के ये हर एक काम बड़ी सफाई सुथराई से, खाना बनाना, पेंटिंग करना, ये बहुत अच्छे तरीके से करती है। लेख बहुत अच्छा है इसका, पढ़ने में भी तेज है, हर काम में तेज है खूब। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पढ़ के और अपनी जिंदगी के दिन गुजारेगी, तो कुछ कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है। साजिदा ने इस दुर्घटना के बाद भी 6ठी क्लास से आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखी। हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद उसके भाई सोबी ने खुश होकर उसे चांदी की पायलें उपहार में दी। साजिदा ने अपनी पढ़ाई का क्रम जारी रखते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा भी दी और उसमें भी प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इस बार उसके भाई सोबी ने उसे सोने के कुंडल उपहार में दिए। आजकल साजिदा पीजी कॉलेज चंदोसी में BA प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। सीमा यादव नाम की उसकी एक घनिष्ठ मित्र है। दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार है। साजिदा पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटीज़ में भी सक्रियता से भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ती है। पिछले दिनों महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत तंबू निर्माण में साजिदा की टोली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। ये हमारे कॉलेज की छात्रा है।
ग्रामीण आंचल को बिलोंग करती है, ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करती है और यहाँ इसको हर तरह से इसको पूरी सहायता दी जा रही है जिससे ये अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सके। हम चाहते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमारे ही कॉलेज से करे। ये बहुत ही मेहनती और सज्जन लड़की है। कॉलेज के लिए मिसाल है ये लड़की? या हमारे कॉलेज के लिए मिसाल है कि दोनों हाथ कटे हुए हैं और फिर भी वो लड़की अपनी एजुकेशन को पूरा करने में लगी हुई है, तो ये वाकई में एक मिसाल है। साजिदा अपने कपड़े खुद सिलकर पहनती है। नहाना, कपड़े धोना, कपड़े पहनना, खाना खाने आदि से लेकर सभी दैनिक कार्य स्वयं बिना किसी सहायता के करती है। उसके हौसलों एवं आत्मविश्वास का तेज उसके चेहरे पर साफ झलकता है। हाथ कट गए थे, 6 क्लास में थी जब मेरे हाथ नहीं कटे थे, तो अब मैं कर लेती हूँ सारा ही काम, घर का सारा काम, रोटी बनाना और सिलाई भी कर लेती हूँ और पेंटिंग्स भी कर लेती हूँ, सारा ही काम कर लेती हूँ। ये करने का हौसला कहाँ से आता है तुम्हारे अंदर? परिवार से भी आता है और एक मेरे भैया हैं बहुत अच्छे, उनका नाम सहाबुद्दीन है, वो बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं। अच्छा, टीवी चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगी आप जो इस तरीके की लड़कियां हैं जिनके हाथ नहीं हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हिम्मत ना हारें। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को खो बैठेंगी, अगर हिम्मत रखेंगी तो सब कुछ रखेंगी। मैं चाहती हूँ सर कि वैसे तो बहुत बड़े दावे करती है सरकार, बट मेरे लिए तो कुछ नहीं किया है, स्कॉलरशिप भी नहीं और लैपटॉप भी कहा था कि लैपटॉप लेंगे जो इंटर पास करेगा, जबकि मेरे इंटर में फर्स्ट डिवीजन से भी ज़्यादा नंबर आए, फिर भी कुछ नहीं। मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा बहुत देखें। सरकार ने कोई मदद नहीं करी है ना अभी तक आपकी? कुछ नहीं। इन सब के बावजूद साजिदा ने किसी भी सरकारी अथवा समाज सेवी संस्था से कभी किसी सहायता की अपील नहीं की है। ना ही किसी सरकारी व समाज सेवी संस्था ने बेटियों के बारे में बड़े बड़े दावे करने के बावजूद इस बेटी की कोई सुध ली है। समाज को ऐसी बहादुर बेटियों पर गर्व होना चाहिए। हम ऐसी बहादुर बेटी साजिदा के हौसलों पर एवं आत्मविश्वास को सलाम करते हैं।